और उन मारे गए लोगों और अयोध्या में मारे गए लोगों की अस्थियां लेकर के जब अस्थि कलश यात्रा मेरे घर में आई और उनके लिए जब हमने खाना बनाया तो उन लोगों ने हमारे घर में खाना खाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए इनकार कर दिया कि बाकी जो साधु संत आए हुए हैं वो नहीं जानते कि ये दलित स्वयंसेवक का घर है और हम ये खाना पैक करके यहाँ से ले जाते हैं जो बाकी जगह पर जाकर के खाएंगे। लेकिन उन्होंने वहां पर खाया नहीं बल्कि उसको फेंक दिया। और जब ये खबर मुझे मिली उसी के साथ ये एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था जिस दिन मैंने आरएसएस को पूरी तरीके से छोड़ दिया। तब मैंने सोचा कि मुझे इस धर्म में नहीं रहना चाहिए जिस धर्म को बचाने का और जिस धर्म की महानता का गुणगान आरएसएस करता है। और उन्हीं दिनों में मैंने धर्मांतरण के विकल्पों पर सोचने की शुरुआत की। चूंकि आरएसएस की पूरी जो मेरी ज्ञान था उसमें यह था कि सिख, बौद्ध, जैन ये सारे ही जो धर्म हैं ये तो हिंदू धर्म के ही पंथ हैं, छोटे छोटे संप्रदाय हैं, तो उनके बारे में तो बिल्कुल उन विकल्पों पे सोचा ही नहीं। और चूंकि आरएसएस छोड़ चुका था लेकिन मुस्लिमों के प्रति जो 5 साल तक मेरे भीतर जो उनके प्रति एक नफरत का भाव पैदा हुआ, इसकी वजह से मुस्लिम और इस्लाम के बारे में भी बिल्कुल भी सोचा ही नहीं। चूंकि क्रिश्चियन से भी आरएसएस के लोग काफी चिढ़ते थे और उनके भी बड़ा विरोध करते थे, तो मैंने वो कोशिश की। दलित और आदिवासी जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उन पर खास तौर पे आरएसएस का एक फोकस रहता है, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो अभी समझते नहीं है, उन बच्चों पर पूरा फोकस रखा जाता है। इन बच्चों को शाखा में ले जाना शुरू किया जाता है और उनको बड़ा मान सम्मान के साथ पुकारना, बात करना, उनके घरों तक जाना। दलितों को अपनी जो रिहाइश की बस्तियां हैं वहां जो पड़ोसी मुस्लिम रहते हैं उनके साथ जो उनके छोटे छोटे झगड़े हैं उन छोटे छोटे झगड़ों को उभार करके उनको आगे बढ़ा करके, इसी तरीके से जो आदिवासी विस्तार हैं वहां पर जो क्रिश्चियंस मिशनरीज हैं उनके खिलाफ आदिवासियों को भड़का करके आरएसएस इनको लामबंद करने का काम करता है। आरएसएस निश्चित रूप से एक जातिवादी संगठन है और आरएसएस के कैडर को अगर आप देखेंगे नीचे से लगा करके ऊपर तक, ज्यादातर लोग 95% आरएसएस के जो वर्कर हैं वो दलित विरोधी मानसिकता के हैं, आदिवासी विरोधी मानसिकता के हैं, डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हैं, अंबेडकर के बनाए हुए भारत के संविधान के विरोधी हैं। आरएसएस की जो अखिल भारतीय बॉडी है, जो निर्णायक, जो डिसीजन मेकिंग की संस्था है, उसमें कोई भी दलित आदिवासी नहीं है, क्योंकि प्रचारकों के उस स्तर तक दलित और आदिवासी पहुंच ही नहीं सकते।